बचपन बंद है और ये कहानी लगभग हर घर की है। 15 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब घर के नन्हे उस्ताद चार दीवारी में कैद होने को मजबूर हैं। दोस्त घर नहीं आ सकते, वो बाहर नहीं जा सकते, पार्क से लेकर खेल के मैदान तक सब वीरान है। स्कूल की क्लासेस खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि अब पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन और यही वजह है कि बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत में लगातार गिरावट आती जा रही है। खेलते खिलखिलाते बचपन पर ब्रेक लग गया। न सड़क पर स्कूल की बसें दिख रही हैं, न बच्चे बैग टांगे स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। स्कूलों में बजने वाली घंटियां भी खामोश हैं। सब अपने नन्हे दोस्तों के इंतजार में हैं, क्योंकि बचपन बंद है। दिखाई दे रही है स्कूलों में क्लासेस सुनी तो प्लेग्राउंड में सन्नाटा पसरा है। प्ले स्कूलों में बच्चों के झूले धूल फांक रहे हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि एक महामारी बच्चों का बचपन ही कैद कर देगी। बच्चे न घर से बाहर पांव रख सकेंगे और न ही दोस्तों के साथ खेल सकेंगे। मार्च 2020 में बच्चों के कदम आखिरी बार स्कूल में पड़े थे, लेकिन उसके बाद बीमारी, महामारी और त्रासदी का ऐसा दौर आया कि तब से आज तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। पिछले 450 से ज्यादा दिनों से हर परिवार के बच्चे घरों में बंद हैं। पढ़ाई घर में ही हो रही है, वो भी ऑनलाइन। बच्चे इंडोर गेम्स खेलने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर वायरस भरपूर है। क्या करूं, बाहर वैसे मैं जा नहीं सकता क्योंकि बाहर कोरोना है। वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन भी बच्चों के लिए अभी तक नहीं बन पाई है, इसलिए हर परिवार के बच्चे घरों में रहने को लाचार हैं। इसी वजह से बच्चों का मानसिक विकास धीमा हो गया है, बच्चों का शारीरिक विकास कमजोर हो गया है, बच्चे मानसिक अवसाद के शिकार हो रहे हैं, बच्चे बढ़ते वजन और मोटापे के शिकार हो रहे हैं, बच्चे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर हैं, बच्चे ज्यादा मोबाइल यूज करने को मजबूर हैं, बच्चों को लैपटॉप और कंप्यूटर के सामने ज्यादा बैठना पड़ रहा है। इमोशनली भी पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करें। उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, उनके किस बात से अच्छा लग रहा है, किस बात से बुरा लग रहा है, वो कैसे सिचुएशन को डील करना चाहते हैं। तो बच्चों के इमोशनल सपोर्ट सिस्टम पर या इमोशनल ग्रोथ पर अगर पेरेंट्स ध्यान देंगे, खुद अगर कुछ वो एक्टिविटीज़ करें, योगा करें और उसमें बच्चों को साथ में इन्वॉल्व करें, या वॉक वगैरह के लिए बच्चों को साथ में लें, स्ट्रेचेस करें या कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करें। साथ ही साथ अगर एक टाइम कॉमेडी का, खाने का एक टाइम तय कर ले जिसमें साथ बैठकर खा रहे, तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे चेंजेस खुद 1 घंटा एक किसी हॉबी में लगाएं और बच्चों को भी हॉबीज़ में लगाने को बोले। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चों के साथ आप आउटडोर गेम्स नहीं खेल सकते तो इंडोर गेम्स खेलें। ये है स्माइरा, उम्र महज 3 साल। साल 2020 में पेरेंट्स ने स्माइरा का स्कूल में एडमिशन कराया था, मगर ये एक दिन भी स्कूल नहीं जा पाई। कहीं ना कहीं इस मासूम को स्कूल ना जाने का मलाल है। इसे इंतजार है उस दिन का जब स्कूल जाकर वो मस्ती कर सकेगी। ट्यूशन पढ़ रहे हो? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? क्या क्या पढ़ते हो आप? बुक दिखाइए आप अपनी। ड्राइंग भी बनाते हो आप? हाँ। क्या क्या बनाते हो ड्राइंग में? अच्छा। स्कूल को मिस करते हो? कितना? हाँ? थोड़ा? मन करता है स्कूल जाने का? थोड़ा करता है। स्माइरा को फिलहाल उसकी मम्मी शालिनी घर पर ही पढ़ा रही हैं, लेकिन उनका मानना है कि वो सब कुछ नहीं सिखा सकती जो बच्चे स्कूल जाने पर सीखते हैं। बहुत डिफरेंस आता है सर स्कूल जाने में और नहीं जाने में, क्योंकि हम लोग वो उस तरीके की एक्टिविटीज़ और चीज़ें नहीं सिखा पाते हैं जो एक टीचर सिखाती है। उनका सिखाना, उनके फ्रेंड से मिलना और बातें करना, चीज़ें डिस्कस करना, एक बहुत डिफरेंस आ जाता है बच्चों में जो पेरेंट्स के साथ नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग भी वर्किंग है, दिन भर इतना टाइम नहीं दे पाते हैं हम, तो बहुत एक डिफरेंस है उसमें। तो
इस्माइरा को पढ़ाने के लिए उनके पेरेंट्स ने ट्यूशन भी लगाई है, लेकिन उसकी मम्मी के मुताबिक जो चीजें बच्चे स्कूल जाने पर आसानी से सीख जाते हैं वो ऑनलाइन क्लास और ट्यूशन में नहीं सीख पा रहे। इनको मैंने प्राइवेट ट्यूशन्स लगाई हुई है और स्कूल से तो मैंने इसलिए ड्रॉप करवा दिया क्योंकि फ़ीस कंटिन्यूसली वो प्रेशर देके मांग रहे थे और फिर ये हो रहा था कि पढ़ाई तो बस ऑनलाइन ही वो करवा रहे थे, कोई फ्रूटफुल कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो आपने इनको ड्रॉप ही कर दिया स्कूल से? जी, इनको ड्रॉप करवा दिया मैंने और अभी मैंने ट्यूशन लगाया हुआ है जिससे ट्यूशन ड्रॉप कराने को विचार क्यों आया आपको? ड्रॉप करने का मेरा विचार इसलिए था कि जो वो वहाँ पे करवा रहे हैं उससे ज़्यादा वो डिमांड कर रहे थे फ़ीस की। बस वो ऑनलाइन क्लासेस में उनको बैठा देते थे और होमवर्क शाम को आ जाता था। उससे अच्छा मुझे ये लगा कि मैं प्राइवेट ट्यूशन लगा दूँ, कम्प्लीटली जो टीचर है वो एटलीस्ट पढ़ाएगी तो कम से कम एक कंसर्नली वहाँ पे जो 6, 7, 8 बच्चे बैठते हैं एक साथ, इनको दिन भर कुछ समझ में आता नहीं, एक साथ 6 बच्चे 8, 10 बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें इनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पे कम से कम एक बच्चा बैठ रहा है, एक टीचर बैठ रही है, तो उसको कम से कम कुछ समझ में तो आएगा। इस्माइरा ही नहीं, लाखों बच्चे इसी तरह घर में ही बंद रहने को मजबूर हैं। ना ही उसका शारीरिक विकास हो रहा है, ना ही मानसिक। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो हर साल देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में 1 करोड़ 37 लाख बच्चे दाखिला लेते हैं। कोरोना महामारी की वजह से देश में 15 लाख स्कूल बंद हैं, जिनमें 25 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं। 60 लाख बच्चे कोरोना से पहले ही स्कूल छोड़ चुके हैं। दिल्ली में रहने वाली आकृति का बेटा भी स्कूल नहीं जा पा रहा। घर के बाहर कोरोना वायरस के खतरे की वजह से आकृति का बेटा अब घर के कंपाउंड में ही खेलता है। महामारी के खतरे के अंदेशे में दोस्त घर पर नहीं आ पाते, इसलिए ये अकेला ही खेलता है। कोरोना को मात देने के लिए हर इंसान के कानों पर मास्क की जिम्मेदारी है, इसलिए घर के कंपाउंड में भी आकृति के मासूम बेटे को मास्क लगाए रहना पड़ता है। बहुत इरिटेट होते हैं, बिल्कुल मास्क पहन के खुश नहीं हैं बच्चे। अब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ अगर, और बच्चे को मैं आगे नहीं बिठा सकती, पीछे बिठाती हूँ, बच्चा सो गया, मेरा सारा ध्यान ही पीछे रहता है कि मास्क पहना हुआ है, सफोकेशन हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। मास्क इतना उनके लिए अनकम्फर्टेबल चीज़ है, वो नहीं पहन पाते बिल्कुल भी। पर आई एज अ पेरेंट मैं डरती हूँ कि अगर मास्क नहीं पहनेगा तो इन्फेक्ट हो जाएगा। अब जैसे 3rd वेव कह रहे हैं बच्चों की ये आएगी, तो फिर कोई मतलब सफोकेशन का भी डर है, कोरोना का भी डर है, समझ नहीं आता कौन सा डर बड़ा है ज़्यादा। IMCR की रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि देश में 10 से 13% बच्चे मानसिक अवसाद से जूझ रहे हैं। छात्रों में चिड़चिड़ापन, घबराहट और बेचैनी बढ़ गई। 15 से 35 साल के युवाओं में आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल से बच्चों को क्या हो रहा है ये हमें समझना चाहिए कि बच्चे घर में बैठे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चे पार्क में नहीं जा रहे हैं, माँ बाप कईयों के बच्चे जो घर में काम कर रहे हैं वो घर में हैं, तो एक अलग सा अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेकिन इस एनवायरनमेंट के साथ कई मानसिक टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद का कम आनी, नींद का टाइम नॉकटर्नल हो जाना, ये बहुत सी चीज़ देखी गई है। और लेटेस्ट क्या देखा गया है कि जो आंकड़े आ रहे हैं कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद से ही बच्चे घरों में कैद हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ना दोस्तों के साथ मेल मिलाप हो पा रहा है और ना ही खेल कूद हो रहे हैं, जिससे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है। एक शोध की रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन से पहले देश में 1ली से 5वीं क्लास के बच्चे 220 दिन स्कूल जाते थे। स्कूल में ये बच्चे लगभग 800 घंटों का समय बिताते थे। 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चे 220 दिन स्कूल जाते थे। ये बच्चे लगभग 1000 घंटे स्कूल में बिताते थे। स्कूल का समय ही देश के 25 करोड़ बच्चों के लिए फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने का सबसे बड़ा साधन था। अब देश के साथ दुनिया में भी स्कूल बंद हैं, जिस वजह से बच्चों के बचपन पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। WHO की एक रिपोर्ट कहती है
कि भारत में कम उम्र के बच्चे सुस्त होते जा रहे हैं। अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि सूचकांक में भारत काफी पीछे है। न्यूनतम स्तर के सूचकांक में भारत टॉप 10 में शामिल है। इस सूचकांक में भारत 8वें पायदान पर है। भारत में बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी केवल 73.9% है। कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के लगभग 80% बच्चे प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से बच्चों की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम हो गई है। साथ ही उनकी मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ा है। घरों के दरवाजे बंद हैं तो स्कूलों के गेट पर बच्चों के लिए ताला जड़ा हुआ है और यही बंदी अब नटखट बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। स्कूलों से बच्चों की ये सोशल डिस्टेंसिंग उनके लिए घातक बनती जा रही है। लेकिन क्या किया जा सकता है? खतरा ही इस तरह का है। जब तक वैक्सीनेशन बच्चों के लिए नहीं हो जाता, तब तक बचपन घरों में बंद ही रहेगा। ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों की क्रिएटिव एक्टिविटी में काफी कमी आ गई है। पहले बच्चे स्कूल की क्लास में दूसरे बच्चों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सी एक्टिविटी रोजाना करते थे। बच्चे अलग अलग दिन अलग अलग कंपटीशन में हिस्सेदारी करते थे, जो ऑनलाइन संभव नहीं हो पा रही। इसीलिए बच्चों की क्रिएटिव सोच पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कोरोना की इस महामारी के दौरान बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ना ही उनका पढ़ाई अच्छे से हो रहा है, उनका सोशल इंटरेक्शन बल्कि ना के बराबर हो गया। तो ऐसे समय में बच्चों का परेशान होना बहुत जायज़ है, क्योंकि पेरेंट्स खुद परेशान है और वो खुद डर रहे हैं। तो बच्चों में एक डर आना भी बहुत स्वाभाविक है। ऑनलाइन पढ़ाई ठीक तो है, लेकिन ये वो एक्यूरेसी प्रदान नहीं करती जो क्लासरूम के वातावरण में मिलता है। और इसका सबसे ज्यादा बुरा असर उन बच्चों पर पड़ा है जो 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने वाले थे। ये हैं भोपाल के रहने वाले शिवम सिंह। शिवम 12वीं का छात्र है, लेकिन कोरोना की वजह से उसकी बोर्ड की परीक्षा रद्द हो गई, जिससे शिवम मायूस है। जी, मैं 12 CBSE बोर्ड से हूँ और यहाँ पे नुकसान तो काफ़ी हुआ है, क्योंकि पहले था कि हम लोग ऑफलाइन जब जाके स्कूल में स्टडीज़ करते थे, एनी टाइम टीचर से हम क्वेश्चंस पूछ सकते थे, कई डिफरेंट क्लासेस में जाके सर से बात करते थे। अब यहाँ ऑनलाइन में हो गया है कि कभी कभार कुछ बच्चों को इश्यूज़ आ रहे हैं, अपना सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोग को तो रहता है कि नेट सपोर्ट ही नहीं मिलता पूरा। कुछ का होता है कि फ़ोन से ज़्यादा देर देखने पे नेट स्ट्रेन होता है आँखों में। तो दिक्कत से तो बहुत हैं ये। और दूसरा ये है कि बोर्ड्स कैंसिल हुए तो एक था कि जब हम लोग ने एक सोचा था कि मार्क्स की तरफ अप्रोच लगाएंगे कि इतना परसेंटेज कम से कम लाएंगे। अब इससे है कि जो क्राइटेरिया बोर्ड फॉलो करेगा मार्क्स देने के लिए, उससे हो सकता है कुछ को सेटिस्फाई ना हो। शिवम की तरह चंद्रपाल सोलंकी भी 12वीं का छात्र है। बोर्ड एग्जाम रद्द होने से उसको भी अब अच्छे नंबर से पास होने का डर सता रहा है। चंद्रपाल सोलंकी का भी मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे उतना नहीं सीख पा रहे हैं जितना कि स्कूल जाने पर सीख पाते। ऑनलाइन क्लास मुझे इतनी अच्छी लगी क्योंकि जो मैम सर थी रेगुलर अटेंडेंस में जो बच्चे कभी अटेंड भी नहीं करते और ना ही किसी का मन भी नहीं करता। कोई तो वीडियो भी ऑफ कर देते, कोई पढ़ते भी नहीं। उसमें 2-4 ही बच्चे कभी कभी क्लासेस अटेंड करते, तो चल ही नहीं पाती थी वो बच्चे। चंद्रपाल और शिवम ही नहीं, देश के करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनको स्कूल न खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ा है। पिछले 1 साल में बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस के दौरान लगातार बैठे रहने से बच्चों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पेरेंट्स का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी 0 हो गई है। उनको उठने तक का मौका नहीं मिलता। जहाँ पे बच्चों को ना खाने का समय मिल रहा है, ना वो प्रॉपर अपना कुछ और कर पा रहे हैं। एक्टिविटी तो खैर है ही नहीं। डॉक्टर्स भी मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है और पढ़ने की जो आदत क्लासरूम में डेवलप होती है उसमें कमी आ रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है तो ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी बढ़ने के साथ साथ कई लोगों की डायबिटीज़ बढ़ रही है, जो एडोलेसेंट वाले हैं, बड़े बच्चे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है। डॉक्टरों की माने बच्चों को दिन भर में 20 से 40 मिनट से ज्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखनी चाहिए। एक बार में 20 मिनट से ज्यादा समय तक स्क्रीन न देखें। 3 से 5 साल के बच्चों को 3 बार में 20-20 मिनट करके ऑनलाइन क्लास लेनी चाहिए।
जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से ही पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन बच्चों की इस दुश्वारी को दूर करने के लिए अब तेजी से बच्चों के वैक्सीनेशन पर पूरी दुनिया जुट गई है। दुनिया के कई देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू भी हो चुका है, लेकिन भारत में बच्चों के टीकाकरण के लिए एक लंबा सफर अभी तय करना बाकी है, यानी अभी इंतजार और करना होगा। माना कि कोरोना महामारी आपके बच्चों के बचपन पर भारी है, लेकिन इस महामारी से अगर लड़ना है तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना ही होगा। कोरोना के वायरस से बचने का सबसे सुरक्षित तरीका है वैक्सीनेशन, मगर बच्चों की वैक्सीन अभी तक हासिल करने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। जब तक वैक्सीन नहीं है, स्कूल खुलने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। इसलिए बंद पड़े स्कूलों को खोलने के लिए दुनिया के कई देशों ने अब कवायद शुरू कर दी है और इसके लिए बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल कई देशों में शुरू हो गया है। भारत में भी बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। दिल्ली एम्स और पटना के एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। पटना में वैक्सीन का ट्रायल 2 से 18 साल के बच्चों पर किया गया, जबकि दिल्ली एम्स के पहले चरण में 12 से 18 साल के बच्चों को चुना गया। दिल्ली एम्स में पहले चरण में 30 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। शुरू हो गया है, जिनमें अमेरिका, हंगरी, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, जापान, कनाडा, सिंगापुर, इजराइल, चिली जैसे देशों में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को। हालांकि कोरोना महामारी की पहली लहर में यानी पिछले साल जब स्थिति थोड़ी सामान्य होना शुरू हुई तो कुछ समय के लिए कुछ क्लासेस को शुरू भी किया गया। क्लासेस में, स्कूलों में बच्चों की रौनक एक बार फिर से लौटना शुरू हुई, लेकिन इस बार तीसरी लहर बच्चों के लिए ही सबसे ज्यादा घातक है, इसीलिए उनके लिए एहतियात बरतना भी जरूरी है। यही वजह है कि जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक बचपन घरों में ही बंद रहेगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।